हेलो फ्रेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा देश एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है और देखा जाए तो एक कोरोना वायरस का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस वायरस के खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बस हम सबको एकजुट होकर इस वायरस के खिलाफ लड़ना होगा और एक कसम खाना होगा कि हम सबको घर से नहीं निकलना है। और आज हम ज्योग्राफी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉन्टिनेंट, यानी कि महादेश। ये टॉपिक जरूरी नहीं कि 8 क्लास का स्टूडेंट हो या 9th क्लास का स्टूडेंट हो या 10th क्लास का स्टूडेंट, उसी के लिए उपयोगी है या हर क्लास के लिए उपयोगी टॉपिक है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग के या बीपीएससी या यूपीएससी। और आगे हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट का संबंध बहुत बड़ा स्थलीय भाग से होता है, बहुत बड़ा स्थलीय भाग से होता है, यानी कि लार्ज लैंड एरिया से होता है। यानी कि बड़ा स्तरीय भाग से होता है और विश्व में कुल 7 महादेश हैं, यानी कि विश्व में कुल देखा जाए तो विश्व में कुल 7 महादेश है। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें, यानी क्षेत्रफल के अनुसार देखें, अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा होगा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, सबसे बड़ा एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ये है क्षेत्रफल के अनुसार, यानी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा होगा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद अगर हम जनसंख्या के अनुसार देखें, जनसंख्या के अनुसार देखें तो जनसंख्या के अनुसार भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होगा। जिस तरह क्षेत्रफल के अनुसार भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो जनसंख्या के अनुसार भी एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होगा। फिर अफ्रीका भी, उसके बाद अफ्रीका आएगा, उसके बाद यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया होगा, उसके बाद अफ्रीका, तब यूरोप, तब नॉर्थ अमेरिका, तब साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। अगर हम एशिया महादेश के बारे में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, चाहे वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो या एरिया के अकॉर्डिंग हो, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है।
वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इसका एशिया कॉन्टिनेंट का अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे यानी विश्व में सबसे बड़ा, अगर विश्व में सबसे बड़ा लेक यानी झील देखें तो वो अभी एशिया महादेश में ही स्थित है। वो है कैस्पियन सागर। अगर सबसे बड़ा अगर प्रायद्वीप देखा जाए तो वह है अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा लेक जो कि विश्व में सबसे बड़ा है और जो कि एशिया महादेश में स्थित है वह है कैस्पियन सागर। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो कि अरब प्रायद्वीप है वह कहाँ स्थित है, तो वह भी एशिया महादेश में ही स्थित है। और उसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत वो है हिमालय पर्वत, जो कि एशिया महादेश में स्थित है। यानी डीपेस्ट झील की बात करें तो गहरी झील की बात करें गहरी झील बैकाल झील, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में ही मौजूद है। और सबसे ठंडा स्थान की बात करें यानी कोल्डेस्ट प्लेस, वो भी एशिया महादेश में स्थित है, वो है वर्खोयास्क। वर्खोयास्क पड़ता कहाँ है, तो वर्खोयास्क साइबेरिया में पड़ता है। इस सब को हम एक मैप के जरिए समझते हैं। ये सब विश्व में सबसे बड़ा है जो कि एशिया महादेश में स्थित है। ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर ग्रीनलैंड पड़ता है। और नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका। देखा जाए तो यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पर लाल सागर है, और यहाँ पर इस जगह पर सुएज नहर है। यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है ईरान। यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है ईरान, और यहाँ पर पड़ता है हमारा जैग्रोस पर्वत। और ठीक यहाँ पर कैस्पियन सागर है।
कैस्पियन सागर है और यहाँ पर हमारा बैकाल झील है। जो कि रसिया में पड़ता है और ये मीठे पानी का झील है। और इसका कुल गहराई की बात करें तो इसका कुल गहराई 1741 मीटर है। 1741 मीटर है। और यहाँ पर हमारा हिमालय पर्वत है। यहाँ पर हिमालय पर्वत है। ठीक इसके ऊपर एक पर्वत है जिसका नाम है टाइसान पर्वत, कुनलुन पर्वत। और यहाँ पर टाइसान पर्वत है और हमारे यहाँ पर हिंदकुश पर्वत है। ये दोनों पर्वत के अगर बीचों बीच बात किया जाए तो ये हमारा होगा यहाँ पर तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। और यहाँ पर हमारा होगा पामीर का पठार। मैप के आधार पर हम समझ गए कि कौन चीज कहाँ पर स्थित है। सूर्यनगर यहाँ पर, लाल सागर जो कि अफ्रीका और एशिया के बीचों बीच है। जैवरोस पर्वत हमारा ईरान में पड़ता है। यहाँ पर कैस्पियन सागर है, यहाँ पर बैकाल झील है और यहाँ पर पामीर का पठार, यहाँ तिब्बत का पठार है और यह हिमालय पर्वत है। और ये ये टाइसान पर्वत है, कुनलुन पर्वत है और यह हमारा हिंदकुश पर्वत है। इसके बीचों बीच पामीर का पठार है और यहाँ पर हमारा पामीर का पठार यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा तिब्बत का पठार। अब हम बारी बारी से एशिया के सारे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। अब हम पाकिस्तान कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान कंट्री कब बना था? तो ये बना था हमारा 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। ये हमारा यानी हमारे देश यानी भारत का पड़ोसी देश है। और इसका राजधानी की बात करें, इसका राजधानी है इस्लामाबाद। इसका अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें 8,81,913 किलोमीटर। और इसका पॉपुलेशन की यानी जनसंख्या के बारे में बात करें, इसका कुल जनसंख्या है 20 करोड़ के आसपास। और पाकिस्तान हमारे देश के कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन राज्यों से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान की सीमा, तो एक ट्री के जरिए हमें जानेंगे। वो है पंगू पाकिस्तान की सीमा भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरता है। पहला पंजाब, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद जम्मू कश्मीर। इन चारों राज्यों के होते हुए पाकिस्तान की सीमा क्रॉस करता है। और अगला पॉइंट पाकिस्तान के बारे में देखें तो एक मुस्लिम कंट्री है। और पाकिस्तान के अगर स्वर्ग की बात है, पाकिस्तान का स्वर्ग है स्वात नदी घाटी। प्रश्न उठता है कि स्वात नदी घाटी पाकिस्तान का स्वर्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गेहूं और गन्ना का बहुत अधिक पैदावार यानी उत्पादन होता है। गेहूं और गन्ना का बहुत अधिक उत्पादन होता है। 6 मिनट। पाकिस्तान का स्वर्ग स्वात नदी घाटी है। और अगला कंट्री आता है श्रीलंका। इसके राजधानी की बात करें तो श्रीलंका का राजधानी होगा कोलंबो। इसका
कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल इसका 65,610 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, 2.25 करोड़ के आसपास है। इस देश की आकृति कैसी है, यानी श्रीलंका की आकृति की बात करें तो इसका आकृति यानी शेप नारियल की आकृति जैसा है। श्रीलंका की आकृति नारियल की आकृति जैसा है। अगला पॉइंट आएगा श्रीलंका का। ये भारत के सबसे दक्षिण दिशा में स्थित है। और श्रीलंका का अगर पुराना नाम की बात करें, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। नेक्स्ट कंट्री का नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश। इसको करा के खत्म कर देना। आज की क्लास में लास्ट कंट्री है और इसके अलावा जो कंट्री बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। उन्नीस सौ 5 से 1911 तक यह इस बंगाल का पार्ट था। 1911 से 1947 तक ये बंगाली था, क्योंकि बंगाली विभाजन रद्द कर दिया गया था। और 1947 से 1971 तक ये ईस्ट पाकिस्तान का भाग था। और लास्ट 1971 में एक कंट्री बन गया, इसका नाम था बांग्लादेश। और इसका क्षेत्रफल की बात करें, इसका कुल क्षेत्रफल है 1,47,570 किलोमीटर। और इसका पॉपुलेशन है 16.5 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट पॉइंट होगा बांग्लादेश के बारे में। यह भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के साथ विवाद है, तो पहला विवाद होगा बांग्लादेश के साथ, वो है तीस्ता नदी विवाद। चूंकि यह नदी जम्मू ग्लेशियर से होकर निकलती है, जम्मू ग्लेशियर से होकर निकलती है। और जम्मू ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? जम्मू ग्लेशियर सिक्किम में पड़ता है। और ये नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है, जिस कारण ये नदी विवादित हो चुका है। और दूसरा नदी की बात करें तो वह है फेनी नदी विवाद।
फेनी नदी का उद्गम त्रिपुरा से होता है। और फेनी नदी के उद्गम की बात करें तो फेनी नदी का उद्गम त्रिपुरा से होता है। त्रिपुरा से होता है और ये नदी बहते हुए बांग्लादेश चली जाती है। और बांग्लादेश के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चूंकि ये नदी का उद्गम त्रिपुरा से हो रहा है और त्रिपुरा में एक जिला है समरूम जिला, जो इस नदी के पानी को स्टोर करता है। इसलिए बांग्लादेश इस बात को विरोध कर रहा है कि भाई आप पानी को नहीं रोकें। इसी बात पर एक समिति का गठन किया गया था 2019 ईस्वी में, ताकि इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और आज भर के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और कंटे के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।